जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की इस धार्मिक वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे मुहूर्त के बारे में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, या बड़ी कार गाड़ी खरीदनी है, हमको 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदना है, सोना चांदी खरीदना है, या कोई ऐसा काम करना है जो हम चाहते कि मुहूर्त देख के ही हो, तो हम लोग पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं। और पंडित जी हमारे नाम, राशि, स्थान से और ग्रह, नक्षत्र, चौकड़ी आदि देखकर, हमारी जन्म तिथि देखकर उसके अनुसार शुभ चौकड़िए में हमें बताते हैं कि ये दिन का ये समय आपके लिए इस नक्षत्र में आपके लिए शुभ रहेगा, और हम उसी के अनुसार आगे प्रोसीड करें। तो आप लोग देखिए और विचार कीजिए कि मुहूर्त के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है। मुहूर्त के साथ जुड़ी हुई है हमारी डिजायर, हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा, और उस जो चीज़ हम इच्छा कर रहे हैं उसकी कीमत और उसे खोने का भय, डर, एक फियर हमारे मन में होता है। इस वजह से हम मुहूर्त देख के कोई भी चीज़ करते हैं। बाकी रूटीन में आप देखिए, आपको अचानक घर में किसी चीज़ की आवश्यकता हो गई, तो आप चाय खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, तेल घी आटा खत्म हो गया, पेस्ट खत्म हो गया, शैम्पू खत्म हो गया, आप बिना मुहूर्त देखे तुरंत बाजार गए या किसी से मंगवा लिया, और उसमें मुहूर्त नहीं देखते कि वो हम चीज़ यूज करने लगे। तो मुहूर्त के साथ हमने जोड़ रखा है ऐसी इच्छाओं को जिनकी कीमत है, जिनके खोने का हमें भय है। एक हिडन फियर जो है वो हमारे साथ इसमें रहता है कि अगर हमने मुहूर्त से नहीं किया तो हमारे लिए ये अशुभ हो जाएगा, तो जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान की भक्ति, उसकी पूजा, उसका पाठ या कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर आप घर में करते हैं तो उसमें किसी भी तरह के समय, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मेरा अनुभव सिद्ध बात मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग भी शायद सहमत करेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति में हमारी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है, कोई बहुत अभिलाषा नहीं जुड़ी हुई, उससे हम कीमत को लेकर भयभीत नहीं है, किसी चीज़ का अशुभ होने को लेकर भयभीत नहीं है, किसी चीज़ को खोने को लेकर भयभीत नहीं है। इसलिए हम 24 घंटे में कभी भी, किसी भी समय, जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी अंतरात्मा आपको पुकारे कि नहीं, मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरे मन में अशांति हो रही है, मुझे भय लग रहा है, चिंता है, मुझे डर लग रहा है, तो आप तुरंत भक्ति भाव के लिए अपने घर के मंदिर में आकर आसन पर बैठ जाइए। आपको जो भी स्तुति आती है, जो भी मंत्र आते हैं, जो भी श्लोक आते हैं, या जो भी भजन आदि आते हैं, वो आप करिए, और आपको निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा, और आपका जो समय खराब चल रहा है वो आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में और श्रद्धा में हमारी कहीं भी इच्छा जुड़ी हुई नहीं है, कोई हम भगवान से चीज़ मांग नहीं रहे, और कोई उसके लिए हम कीमत कोई पे नहीं कर रहे, हम कोई कॉस्ट उसके लिए हम नहीं पे नहीं कर रहे कि जिसको हमको खोने का डर रहे। तो ये निस्वार्थ भाव और निष्काम भाव से अगर आप भक्ति करते हो तो किसी भी समय आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग गृहस्थ प्राणी हैं, गृहस्थ जीवन में हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी शुद्धताएं, अशुद्धताएं हमारे साथ जीवन में रहती हैं, और पूजा पाठ के अलावा 50 तरह के और काम रहते हैं जिसमें हम व्यस्त रहते हैं। उस समय हम अगर किसी कारण से पूजा पाठ में लेट हो गए तो इसमें कहीं भी मन को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको समय मिल गया, जब आपने प्रायोरिटी से अपने सारे काम निपटा लिए, उसके बाद हम आराम से मानसिक शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए और घर में सुख शांति के लिए पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अगर वो राहु काल भी चल रहा है, अगर अशुभ मुहूर्त चल रहा है, अशुभ नक्षत्र चल रहा है, तो भी उसमें किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गॉड से कनेक्ट कर रहे हो, आप भगवान से जुड़ने जा रहे हो, उसमें आप कोई कीमत नहीं दे रहे, आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो। यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द गॉड। तो उसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना घर का जो आसन है वो सिद्ध रहता है, क्योंकि हम अक्सर उसमें पूजा पाठ आदि करते हैं, उसमें आप बैठ जाइए, बैठ के शांति से आपको जितना भी समय मिले उस समय में, आपसे दोपहर के 2 बज रहे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, जब आपका मन विचलित हो, जब आपके अंतरात्मा आपको पुकारे, आप भगवान से कनेक्ट होइए,
इसमें कहीं कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक विचार मेरे मन में था कि अक्सर लोग कह देते हैं कि इस समय क्या पूजा पाठ कर रहा है, ये कोई समय है क्या पूजा पाठ करने का। तो समय भगवान का 24 घंटे के लिए है, ब्रह्म मुहूर्त में भी है, रात्रि को भी है, दिन में भी है। जब व्यक्ति को, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति को जब समय मिले वो पूजा पाठ कर सकता है। इसमें भगवान उससे रुष्ट नहीं होते, उसको पाप नहीं देते, ये आप निश्चित जानिए। तो ये आशा करता हूँ आपको ये मेरी इस बात से सहमत होंगे। और अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम लेने में किस प्रकार का मुहूर्त देना, जब जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो हम भगवान से क्यों बिना मतलब मुहूर्त को लेकर दूर रहें। जब इच्छा हो तब भगवान की पूजा पाठ करिए, और जितना आप करेंगे उतना आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद समय देने के लिए, और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।